हेलो प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6वां। हमको इसका अवकलन करना है। ओके बच्चों, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है, इस प्रकार के क्वेश्चन का अवकलन करने से पहले प्रथम पद को u के बराबर मान लिया जाता है और द्वितीय पद को v के बराबर मान लिया जाता है। ओके, तो बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया y = u + v। u पहला पद हो गया और ये v दूसरा पद हो गया, तो y = क्या हो गया बच्चों, u + v। अब इसका हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx। ओके, इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx y का dy/dx हो गया, उसी प्रकार du/dx इसका हो गया और v का dv/dx हो गया। इसको समीकरण 1 मान लिया गया है। अर्थात बच्चों dy/dx का मान निकालना है हमको इस क्वेश्चन में, तो हमको du/dx पहले निकालना पड़ेगा और फिर dv/dx निकालना पड़ेगा और समीकरण 1 में मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए प्रथम पद को u बराबर प्रथम पद माना गया है। अब बच्चों du/dx निकालने के लिए इसका हमको अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करने से पहले बच्चों ध्यान दीजिए, जब पावर का कॉन्सेप्ट होता है तो मैंने कई बार बताया है, सबसे पहले लाग लेते हैं। ओके बच्चों, तो दोनों पक्षों का लाग लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों लाग u। क्या u बराबर आपने इसको माना है तो लाग u बराबर, और जो पावर होता है वो सामने आ जाता है और आधार के पहले लाग लगा देते हैं। आधार के पहले बच्चों क्या कर देते हैं, लाग लगा देते हैं, जैसा कि मैंने बताया है कई बार। ओके, तो इसका जब हमने लाग लिया दोनों पक्षों का तो लाग u बराबर आपका ये वैल्यू आ गया। ओके, पावर कहाँ आ जाता है बच्चों, सामने, और ये जो है ब्रैकेट वाला चीज आधार है, आधार के पहले हमेशा लाग लगा देते हैं। ओके, अब बच्चों इसका हम अवकलन करेंगे, इसका दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको du/dx का मान प्राप्त हो जाएगा, जो कि अगले पेज पर है बच्चों। ध्यान दीजिए, अब बच्चों जैसा कि लाग u बराबर x लाग x + 1/x आपका आ चुका है। अब बच्चों दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो बच्चों लाग u का अवकलन 1/u du/dx। और बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का नियम लगाया गया, गुणा का नियम। ओके बच्चों, x जो है आपका प्रथम फलन है, यहाँ पर ध्यान देंगे, और ये पूरा लाग वाला फंक्शन ये पूरा द्वितीय फलन है। ओके बच्चों, x प्रथम और ये द्वितीय है, लाग वाला पूरा मिला करके, तो गुणा का नियम बच्चों ध्यान दीजिए, पहला वाला तो वैसे उतार देते हैं, पहला वाला वैसे उतार देते हैं, फिर दूसरे वाले का अवकलन, ये लाग x + 1/x का ये पूरा अवकलन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके बच्चों, अब आगे प्लस दूसरा वाला वैसे उतार दिए, दूसरा वाला वैसे उतार दिए इंटू प्रथम फलन का अवकलन, x का अवकलन 1, x का अवकलन क्या होता है 1 होता है बच्चों, तो पहला वाला वैसे उतार दिए। द्वितीय फलन का अवकलन बच्चों लाग x + 1/x का अवकलन है पूरा यहाँ से यहाँ तक है, और प्लस द्वितीय फलन, ये लाग वाला द्वितीय फलन पूरा सेम उतार दीजिए, गुणित प्रथम फलन का अवकलन। ओके बच्चों, तो गुणा का नियम यहाँ लगा हुआ है। अब बच्चों एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में ये जो लाग वाला है इसका अवकलन कैसे हो गया बच्चों, ये ध्यान दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि बताया है लाग वाले क्वेश्चन का ट्रिक, लाग के आगे कुछ भी रहे उसका यदि आपको क्या करना है, अवकलन करना है। लाग के आगे कुछ भी रहे उसका यदि आपको अवकलन करना है तो 1 कर दीजिए पहला नंबर, x तो वैसे रह गया, और इसका अवकलन करेंगे तो 1/x + 1/x, उसके बाद उसका फिर से अवकलन करेंगे जो आगे है लाग के, तो x का अवकलन 1 हो गया, और बच्चों 1/x का अवकलन -1/x² होता, आप याद रखें। बच्चों यहाँ पर एक ट्रिक दिमाग में जरूर रख लीजिए, जैसे मैंने बताया आपको लाग, सबसे पहला नंबर लाग x का अवकलन बच्चों आप याद रखेंगे करेंगे तो आता है 1/x। ओके बच्चों, लाग x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, आप डायरेक्ट इसको याद रखें, पहला नंबर अवकलन करेंगे। अब बच्चों जैसा कि मैंने समझा भी, लाग के आगे कुछ भी लिखा रहे, जैसे लाग sin x लिखा है, लाग sin x, इसका आपको अवकलन करना है। ओके बच्चों, तो मैंने ट्रिक समझाया, लाग के आगे कुछ भी रहे तो उसको 1 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, और उसका फिर से अवकलन करेंगे। साइन का अवकलन करने पर क्या आएगा, cos x आएगा। ओके बच्चों, तो cos/sin क्या हो गया, काट x हो गया। cos/sin क्या हो गया बच्चों, काट x, त्रिकोणमिति के फार्मूला से। उसी प्रकार जैसे log
log x है, log x कहीं मान लीजिए आ गया तो इसका अवकलन करेंगे। फिर से वही मैंने अभी आपको समझाया, जब log का अवकलन करना रहे log वाले फलन का, तो log के आगे जो कुछ भी रहे, जैसे log के आगे तो ये चीज है, तो log के आगे जो कुछ भी है उसको 1 अपान कर देते हैं, 1 अपान कर देते हैं और फिर से उसका अवकलन करते हैं। log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपान एक्स, जैसा कि मैंने ऊपर अभी बताया। ओके, तो इस प्रकार log वाले फलन का अवकलन करेंगे। और यहाँ क्या क्वेश्चन था उसको भी देख लीजिए, जिसे डी डी एक्स log x प्लस 1 अपान एक्स है। ओके बच्चों, तो जैसा कि मैंने बताया इसका अवकलन करना है तो log के आगे जो कुछ भी होता है उसको 1 अपान कर दीजिए, log के आगे जो कुछ भी रहे 1 अपान कर दीजिए और उसके बाद में उसका फिर से अवकलन करेंगे। ओके, तो ब्रैकेट में लेकर करेंगे, x का अवकलन तो 1 हो गया, x का अवकलन 1 होता है और 1 अपान एक्स का बच्चों याद रख लीजिए -1 अपान एक्स स्क्वायर होता है। तो -1 अपान एक्स स्क्वायर होता है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ जो प्लस है वो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 1 अपान एक्स का 1 अपान -1 अपान एक्स स्क्वायर अवकलन होता है। अब बच्चों ये भी ट्रिक दिमाग में रख लीजिए, मैंने आपको ये सब पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया हुआ है, ठीक है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। अब जैसे आपको इसका अवकलन करना है, 1 अपान एक्स का अवकलन करना है, तो बच्चों ट्रिक क्या है ध्यान दीजिए, जो पावर रहे -1 अपान एक्स स्क्वायर हो गया, जैसे यहाँ पर एक्स की एक घात माना जाएगा तो जो पावर रहे उसको माइनस के साथ ऊपर कर दीजिए और नीचे एक पावर ज़्यादा कर दीजिए, तो 1 अपान एक्स का -1 अपान एक्स स्क्वायर। ये सब बच्चों ट्रिक है, जरूर आप दिमाग में रखें, डायरेक्ट इनका यूज कर सकते हैं आप। जैसे 1 अपान एक्स स्क्वायर का आपको अवकलन करना है तो मैंने क्या बताया, जो पावर है उसको माइनस के साथ ऊपर लिखिए और एक ज़्यादा कर दीजिए। ओके बच्चों, अब अगला क्वेश्चन, जैसे डी डी एक्स, यानी डी डी एक्स का मतलब बच्चों ध्यान दीजिए आपको एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, ऐसा। अब इसका अवकलन करना है तो मैंने क्या बोला, पावर जो है माइनस के साथ, पावर जो माइनस के साथ और बट्टे में जो रहे उसकी पावर एक ज़्यादा कर दीजिए। तो इस प्रकार ये बच्चों ट्रिक जरूर याद रखें। और किसी अक्षर का उसी अक्षर के सापेक्ष अवकलन एक होता है, जैसे यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, एक, हमेशा याद रखें। किसी अक्षर का उसी अक्षर के सापेक्ष अवकलन एक होता है, जैसे टी का टी के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, हमेशा एक। ओके बच्चों, तो आपका इस प्रकार ये चीज़ें जरूर आप याद रखिए, ध्यान दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, log u बराबर इतना आया, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हमारे ये आ चुका जैसा कि मैंने बताया। अब इसको हम सरल कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए क्या किया, यक्स में यक्स का गुणा हुआ तो यक्स स्क्वायर प्लस 1, यक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर जो लिखा है, और जो बटे में यक्स बचेगा ऊपर जाएगा तो यक्स में यक्स का गुणा हो गया तो यक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर मैंने जो लिखा है बच्चों ध्यान दीजिए, यक्स का यक्स में गुणा किए तो यक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो बटे वाला यक्स है ऊपर गया तो यक्स स्क्वायर बन गया इसमें मल्टीप्लाई होकर के। अब बच्चों अगला ध्यान दीजिए, यक्स स्क्वायर -1 बटे यक्स स्क्वायर, इसका इधर गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर का एक में गुणा किए, यक्स स्क्वायर -1 बटे में यक्स स्क्वायर, वही नोट किया है। यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट गया और बच्चों एक का गुणा करने पर तो यही आएगा, तो आपका ये सेम उतार दिए, यक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आपका बचा यक्स स्क्वायर -1 बटे में यक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों यू कहाँ हो जाएगा, उधर तिरक गुणा हो जाएगा, यू क्या इधर तिरक गुणा कर देंगे तो डी यू बटे डी एक्स बचेगा इधर और यू उधर चला जाएगा। ओके, तो बच्चों आगे ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पर ये तो मैंने अभी समझाया जो आपको, इसको ध्यान दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस प्रकार आपका 1 अपान यू डी यू बटे डी एक्स, आपका ये एक्स स्क्वायर -1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो बचा था मैंने सेम उतार लिया। अब जैसा कि मैंने बताया यू हमेशा उधर जाएगा तो यू प्लस इसको ब्रैकेट में, इस पूरे पद को ब्रैकेट में नोट कर लिया गया है। अब यू का वैल्यू रख देते हैं, लास्ट में यू का मान रख दिए तो ये समीकरण हमारा क्या हो गया बच्चों, ध्यान दीजिए, समीकरण 2 हो गया। ये क्या हो गया हमारा, समीकरण 2 हो गया, क्योंकि शुरू में समीकरण 1 माने y = u + v, समीकरण 1 था तो ये समीकरण 2 हो गया। ओके बच्चों, डी यू बटे डी एक्स का मान। अब बच्चों ध्यान दीजिए आगे, अब v = आपने इसको माना है द्वितीय पद को, v बराबर ये माना था। तो अब बच्चों ध्यान दीजिए, जब कभी भी पावर का कॉन्सेप्ट रहे, फलन पर फलन, फंक्शन के ऊपर फंक्शन यदि पावर रहता है तो ऐसे प्रश्नों का अवकलन करने के लिए सबसे पहले हम लॉग लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो इसका लॉग लेंगे तो लॉग v हो गया। और बच्चों जब पावर होता है जो, वो पावर सामने आ जाता है, पावर जो होता है सामने आ जाता है
और आधार के पहले हम लाग लगाते हैं। ओके, लाग लेने का तरीका बच्चों ध्यान दीजिए। जैसे आपको लिखना है 2 पर घात 3, 2 पर घात 3 है, इसका लाग लेना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए 3 कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा। 3 कहाँ आ जाएगा, सामने, और हम लाग क्या लेंगे, 2, क्योंकि बच्चों यहाँ आधार 2 है और घात 3 है। जो घात होता है सामने आ जाता है और आधार के पहले, यक्स आधार है उसके पहले लाग लगा दिया गया है। ओके बच्चों, तो ये छोटी सी बात दिमाग में रहनी चाहिए आपके। ओके, अब बच्चों आपने क्या किया, दोनों पक्षों का लाग ले लिया, ये आया। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। अब बच्चों दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये पहला फलन और ये दूसरा फलन हो जाएगा, जो कि अगले पेज पर सॉल्व है। बच्चों ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों लाग वी बराबर आपका ये हो गया। तो ये ब्रैकेट वाला जो है पूरा पहला फंक्शन हो गया। ब्रैकेट वाला बच्चों ध्यान दीजिए पूरा पहला फलन हो गया, और लाग यक्स दूसरा फलन हो गया। लाग यक्स क्या हो गया बच्चों, ध्यान दीजिए दूसरा फलन। ब्रैकेट वाला पहला फलन और लाग यक्स दूसरा। तो बच्चों गुणा का नियम देख रहे हैं, लग रहा है फिर से यहाँ पर भी। तो लाग वी का अवकलन तो सीधा 1/v dv/dx हो गया। यहाँ पर गुणा का नियम, गुणा का नियम क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए पहला वाला फलन वैसे उतार लेते हैं, दूसरे का अवकलन गुणा में, प्लस दूसरा वाला वैसे उतार लेते हैं गुणित पहले का अवकलन। ओके बच्चों, 1 का अवकलन 0 और 1/x का अवकलन -1/x², और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ओके बच्चों ध्यान दीजिए फिर से, पहला वाला फलन तो वैसे ही रह गया, पहला वाला फलन वैसे ही, गुणित दूसरे का अवकलन log x का अवकलन 1/x, प्लस दूसरा वाला फलन जो है वैसे उतार दिया, पहले का अवकलन। अब इसका अवकलन बच्चों ध्यान दीजिए किस प्रकार किया गया है। 1 का अवकलन तो 0, अकेले अंक होता है उसका अवकलन हमेशा 0 होता है जब अकेला अंक होता है। ओके, अब बच्चों 1/x का अवकलन -1/x² और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, अब बच्चों इस प्रकार अब जो 1/v है, v क्या हो जाएगा, इधर त्रिगुणा हो जाएगा, v इधर त्रिगुणा हो जाएगा। तो आपका ये ब्रैकेट में ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व किया गया है। यक्स का 1 में मल्टीप्लाई, यक्स प्लस 1/यक्स, यक्स में यक्स का गुणा करने पर x² हो गया। ओके बच्चों, और एक का किसी में गुणा करने पर वही आता है। तो ध्यान दीजिए यक्स का 1 में गुणा हुआ तो यक्स प्लस 1 और बटे में यक्स, यक्स में यक्स का गुणा हुआ, ये हो गया x²। बच्चों ध्यान दीजिए 0 में किसी को घटाएंगे तो वही आएगा, 0 में से इसको घटाने पर -1/x² ही आएगा। तो लाग यक्स और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, लाग यक्स अंश में बचा, एक का गुणा कर दिए लाग यक्स और बटे में x²। अब बच्चों देख रहे हैं हर समान है, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है। तो सिंपल मैथ का कॉन्सेप्ट यक्स प्लस 1 माइनस लाग यक्स बटे में x² हो जाएगा। ओके, और v का मान रख देंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर हो गया dv/dx बराबर v यक्स प्लस 1 माइनस लाग यक्स बटे में केवल एक x² उतारा जाएगा क्योंकि हर समान था बच्चों। ओके, अब बच्चों v का ये मान रख दिया गया है, हमारा समीकरण 3 बन गया। अब बच्चों dv/dx का मान आ गया है। अब बच्चों ध्यान दीजिए dv/dx का मान आ गया और du/dx समीकरण 1 में मान रख देंगे, हमारा आंसर आ गया। अब अतः du/dx व dv/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों, इसको याद रखें, दिस इज फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7वां बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 7वां, हमको इसका अवकलन करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए इसी प्रकार के क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज में है। मैंने आपको बताया जब 2 या 2 से अधिक पद इस प्रकार से रहेंगे तो प्रथम पद को u बराबर मान लिया जाएगा और द्वितीय पद को v बराबर मान लिया जाएगा। ओके बच्चों, जब पावर का कॉन्सेप्ट रहता है तब बच्चों ये नियम अपनाते हैं। ओके, तो प्रथम पद को u के बराबर मान लिया गया, द्वितीय पद को v बराबर मान लिया गया। तो हमारा क्वेश्चन हो गया y = u प्लस v, ये u हो गया ये v हो गया, तो y = u प्लस v। और दोनों पक्षों का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx, आपका समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बच्चों अर्थात du/dx निकालना है हमको अलग से और dv/dx निकालना है हमको अलग से, और ले आकर के समीकरण 1 में मान रख देंगे। अब बच्चों u बराबर ये है तो इसकी सहायता से du/dx का मान निकालेंगे, और ये v बराबर माने हो तो इसकी सहायता से dv/dx मान निकालेंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए आप अगले पेज पर।
अब बच्चों u बराबर आपका log x पर घात x माना है, u बराबर log x पर घात x माने हैं, तो दोनों पक्षों का log लेंगे, दोनों पक्षों का log। तो बच्चों देख रहे हैं log u हो गया ये। अब बच्चों ये जो पावर है घात, घात तो सामने आ गया और ये आधार से पहले हमने log लगा दिया। बच्चों ध्यान दीजिए, log लेने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पावर जो है बच्चों सामने आ जाता है, पावर घातांक सामने आ जाता है, और जो बेस होता है, आधार जो होता है बेस, उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, log लगाते हैं। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, log u बराबर आपका क्वेश्चन हो गया x इंटू log x। तो ये दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो बच्चों log u का अवकलन 1/u du/dx हो गया, और x को प्रथम फलन माना गया है। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, x को प्रथम फलन माना गया है और log x को द्वितीय फलन माना गया है। तो गुणा का नियम यहाँ भी लगेगा बच्चों अवकलन करने के लिए। तो पहला वाला फलन तो वैसे उतार देते हैं, और द्वितीय फलन का अवकलन log x का अवकलन ये पूरा हो गया बच्चों। अब प्लस द्वितीय फलन वैसे उतार दिया, और प्रथम फलन का अवकलन यानी x का अवकलन क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। एक बार फिर से, पहला वाला फलन वैसे ही गुणित दूसरे का अवकलन, द्वितीय फलन का अवकलन उतार लिया आपने। ओके बच्चों ध्यान दीजिए, पहला वाला फलन वैसे ही, द्वितीय फलन का अवकलन ये हो गया, प्लस द्वितीय वाला फलन log x वैसे उतार लिया गया है, और x का अवकलन 1। अब बच्चों log x का अवकलन मैंने अभी ट्रिक समझाया आप लोगों को, log के आगे जब कुछ भी लिखा रहे तो उसको 1 कर देते हैं, और फिर जो होता है उसके आगे उसका फिर से अवकलन, log x का अवकलन 1/x। ओके, अब ये x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1/log x बचा, और ये आपका 1 का मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा बच्चों। तो आपका ये हो गया 1/u। अब u उधर चला जाएगा बच्चों, u इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो बच्चों आगे ध्यान दीजिए, u हो गया, और आपका जो बचा था उसको ब्रैकेट में इसको लिख लिया गया, u का मान रख दिया गया। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब आगे u का मान यहाँ पर रख दिया गया है, और इसका इधर तिर्यक गुणा कर दिया गया है, log x यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और इसको सेम उतार दिया गया है। अब पूरे के बट्टे में x आ गया। ओके बच्चों, 1 प्लस log x इंटू log x, और पूरे के बट्टे में तब ये हो जाएगा log x। अब बच्चों अगली बात ध्यान दीजिए, आधार log x यहाँ है, और यहाँ भी log x आधार है। यहाँ घात 1 माना जा सकता है बच्चों, कुछ नहीं है तो, और यहाँ पर log x तो की घात x है बच्चों। तो आधार आधार जब बराबर होता है तो भाग में घात में से घात को घटा देते हैं, x -1 हो गया। बच्चों ये सिंपल सा रूल है क्लास 6 का, ध्यान दीजिए, जैसे x पावर 5 है और x पावर 3 है, इस तरीके से। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आधार आधार तो बराबर है, तो एक आधार उतार लीजिए, और अंश की घात में से हर वाला घात अब माइनस कर दीजिए, तो x पर घात क्या हो गया, 2। उसी प्रकार बच्चों ये देखिए, log x आधार है, और यहाँ पावर x है, यहाँ पर पावर x है, तो आधार तो 1 उतार लिया log x, और अंश की घात में से हर की घात को माइनस कर दिया गया, ब्रैकेट वाला सेम उतार लिया गया है बच्चों। ये तो क्या हो गया, इसके साथ सॉल्व होकर के खत्म हो गया बट्टे से। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आप इसको याद रखें, सरल किया गया है बच्चों। अब बच्चों ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब बच्चों v वाले को सॉल्व करेंगे, v बराबर x पर घात log x है, दोनों पक्षों का log लेंगे, तो बच्चों log v बराबर, अब बच्चों ये पावर ध्यान दीजिए, log x क्या है, पावर है, तो सामने आ गया, और ये x क्या है, आधार है, उसके पहले log लगा दिया गया है। आप कंफ्यूज न हो बच्चों, मैंने log लेने का तरीका बताया। पावर क्या होता है बच्चों, सामने आ जाता है, log x तो पावर है, घातांक है, वो सामने आ गया, और ये x जो है आधार, तो आधार के पहले log लगा दिया गया, तो log x इंटू log x का होल स्क्वायर हो गया। जैसे कि सिंपल x में x का गुणा करते हैं तो बच्चों x स्क्वायर हो जाता है। ध्यान दीजिए, पावर यहाँ 1 है, पावर 1 है, आधार आधार बराबर होने पर गुणा में घात को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और जैसा कि भी मैंने बताया भाग में क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। आधार आधार बराबर होने पर अंश की घात में से हर की घात को माइनस कर देते हैं। तो ये आपको पावर का रूल पता होना चाहिए, बेसिक। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब आपने log v बराबर log x का होल स्क्वायर प्राप्त कर लिया। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, अब log v बराबर log x का होल स्क्वायर, अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष बच्चों, तो log v का 1/v dv/dx।
अब बच्चों पावर को देखते ही कहीं भी पावर रहे तो पहले पावर का रूल आप याद कीजिए। तो पावर शुरू में आ जाता है। बच्चों पावर वाले क्वेश्चन का अवकलन किस प्रकार किया जाता है मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन। तो पावर शुरू में आ जाता है और पावर में से घटा देते हैं, पावर 1 लिखा नहीं जाएगा और log x का अवकलन 1/x, तो इसका अवकलन करने पर ये आ गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर एक खास बात ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बताया अभी, जैसे x स्क्वायर होता है तो इसका अवकलन क्या हो जाता है 2x, x पर घात 3 है तो क्या हो जाता है 3x स्क्वायर। घात का नियम बच्चों, घात वाले क्वेश्चन का अवकलन इस प्रकार करते हैं, घात सामने आ जाता है, घात में से 1 कम कर देते हैं। घात कहाँ जाता है सामने, और घात में से 1 कम कर देते हैं। ओके, अब जैसे बच्चों इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे आप लोगों को, तो बच्चों ध्यान दीजिए इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे साइन स्क्वायर एक्स का, इसका अवकलन करने में बच्चों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने क्या बताया, पहले घात है तो घात का नियम लगा दीजिए, घात सामने आ गया और घात में से 1 कम कर दिए तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और जो है साइन का अवकलन फिर से करेंगे cos x। ओके बच्चों, पहले पावर का रूल लगाते हैं उसके बाद फिर से उसका करते हैं। अब बच्चों जैसे साइन पर घात 3x है, साइन पर घात क्या है 3x है। ओके, तो इसका अवकलन करना है तो पहले पावर का रूल लगाएंगे, 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, पावर सामने आ गया, पावर में से कम कर दिए तो यहाँ 2 हो गया, और साइन का अवकलन फिर से करेंगे क्या हो जाएगा cos x। ओके बच्चों, तो इस प्रकार पावर वाले क्वेश्चन का अवकलन कर दिया जाता है, ध्यान दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए अब यहाँ पर आगे, तो हमारा 1/v dv/dx ये हमारा अवकलन हो गया। पावर का रूल लगाने के बाद बच्चों ध्यान दीजिए log x का 1/x हो गया, तो v इधर तिरक गुणा हो गया तो v का मान बच्चों यहाँ पर रख देंगे, और ये तो 2 log x बटे में x, 1 का गुणा करने पर वही आएगा। ओके, तो आपका ये आ गया, v की वैल्यू रख देंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिए, तो dv/dx का मान a आ गया बच्चों। अब बच्चों इसको सामने लिख दिया गया है, यहाँ पर भी ध्यान देंगे फिर से पावर 2 log x, ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, 2 को सामने लिख दिया गया है और log x को लास्ट में, उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। 2 अंक है बच्चों, तो 2 को तो सामने लिख दिया गया है और log x को लास्ट में लिख दिया गया है। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए पावर, तो बच्चों ध्यान दीजिए 2 log x, तो 2 को तो बच्चों यहाँ पर सामने लिखा गया है और log x को यहीं रहने दिया गया लास्ट में। ओके, 2 सामने आ गया, log x को लास्ट में, और ये x जो है वही पावर वाला रूल जो भी मैंने बताया, x पर घात क्या है बच्चों log x है, और x पर घात यहाँ पर 1 मान सकते हैं। अभी मैंने बताया x पर घात 5 और बट्टे x पर घात क्या बच्चों 3 है। तो बच्चों आधार आधार बराबर है, इसको आधार कहते हैं, ऊपर वाले को घातांक कहते हैं। आधार आधार बराबर रहने पर एक आधार लिख लीजिए और अंश की घात में से हर वाला घात घटाएंगे, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा x पर घात 2। तो वही बात यहाँ x पर घात log x है और x पर घात 1 है, तो एक आधार x उतार लिया गया है, x को तो सेम उतार लिया गया है, और अंश की घात log x और हर की घात को घटा दिया गया है। ओके बच्चों, तो सिंपल, यहाँ पर ध्यान दीजिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, x पर घात log x है और बट्टे x पर घात 1 मानिए बच्चों, ये अंश में है ये हर में है, तो बच्चों मैंने बताया आधार आधार तो बराबर है, तो एक आधार उतार लेते हैं और अंश की घात में से हर की घात को हम माइनस कर लेते हैं, log x - 1। ओके, तो यही सिंपल लिखा गया है, और ये 2 तो ये वाला है और log x एज इट इज, समीकरण 3 बना लिया गया। अब बच्चों इस प्रकार dv/dx का मान और du/dx का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए आपका इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7वां का भी आंसर आ गया। समीकरण 1 में du/dx और dv/dx का मान रखेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। बच्चों सवाल इस प्रकार, तो बच्चों ध्यान दीजिए समीकरण 1 में du/dx व dv/dx का मान रखने पर हमारा ये आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन जो ये मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आप कॉपी पर आप नोट करते हुए हल करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने जो पेज वाइज इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप भी एक एक लाइन उतारते जाइए, साथ में सीखते जाइए, तभी आपको बेटर कॉन्फिडेंट आएगा। ओके बच्चों, अब बच्चों आगे ध्यान देंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8वां, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर बच्चों 8वां, इसका हमको अवकलन करना है। तो हर बार जैसे करते आ रहे, प्रथम पद को u मान लिया गया है और द्वितीय पद को v मान लिया गया है बच्चों।
तो आपका y इक्वल टू यू प्लस वी हो गया। तो बच्चों ध्यान दीजिए y इक्वल टू यू प्लस वी हो गया, और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो हमारा dy बटे dx बराबर du बटे dx प्लस dv बटे dx प्राप्त हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बच्चों u इसको माना गया है, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो du बटे dx का मान प्राप्त हो जाएगा, और v बराबर इसको माना गया है, तो इसका दोनों पक्षों का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv बटे dx आएगा, और समीकरण 1 में ले आकर के इसका मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसा कि आप अभी तक पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो बच्चों हर क्वेश्चन उसी टाइप का है, केवल अवकलन आपको करना है, बस ध्यान दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, प्रथम फलन u बराबर साइन x पर घात x है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब किसी फलन के ऊपर फलन घात के रूप में रहता है तो उसका अवकलन करने से पहले लाग लिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो बच्चों दोनों पक्षों का लाग लेने पर लाग u, और बच्चों मैंने बताया पावर कहाँ आ जाता है, सामने आ जाता है। घात जो है यहाँ पर x जो है सामने आ गया है, और साइन x जो आधार है उसके पहले लाग लगा दिया गया है। अब बच्चों दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों अवकलन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी गुणा का ही नियम लगेगा। x जो है आपका प्रथम फलन मान लिया गया है, और लाग साइन x को द्वितीय फलन। ओके बच्चों, ओके। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों आपका यहाँ पर गुणा का नियम लगाएंगे, तो ध्यान दीजिए कैसे होगा। पहला वाला फलन तो वैसे उतार लेते हैं ddx, दूसरा वाला फलन प्लस दूसरा वाला फलन वैसे उतार लेते हैं ddx पहला वाला फलन। ddx का मतलब बच्चों आपको इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। ओके बच्चों, किसी भी फलन के पहले इस प्रकार ddx लिखा रहता है तो उसका मतलब उसका हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो गुणा का नियम सिंपल यहाँ पर लगाया गया है, और यहाँ पर बच्चों अब अवकलन अभी अवकलन नहीं किया गया, केवल ddx लगा दिया गया है बच्चों। अब x तो वैसे रह गया, लाग साइन x का अवकलन, लाग साइन x का अवकलन बच्चों 1 साइन x इंटू कास x। जैसा कि मैंने बताया आपको, लाग के आगे जो कुछ भी लिखा रहे उसका अवकलन करने के लिए 1 कर दीजिए, और उसका फिर से अवकलन कर दीजिए। ओके, साइन का अवकलन कास x प्लस लाग साइन x तो वैसे रह गया। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, किसी अक्षर का उसी अक्षर के सापेक्ष अवकलन 1। ओके, 1 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा बच्चों, और कास बटे साइन क्या हो जाएगा, काट, और u इधर तिरक गुणा हो जाएगा। तो बच्चों आगे ध्यान दीजिए, आपका u यहाँ 1/u था जो तिरक गुणा हो गया, कास बटे साइन काट x हो गया, लाग साइन x बचा। अब बच्चों u का ये मान रख दिया गया है, और ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ओके, अब बच्चों v बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट x, v बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट में x है बच्चों। ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों का अब अवकलन करेंगे बच्चों। यहाँ पर अब लाग लेने की जरूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन रहता है वैसा हम अवकलन करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर पावर तो है नहीं कि किसी फलन पर फलन का कॉन्सेप्ट है, पावर का रूल नहीं है, तो सिंपल इसका हम अवकलन करेंगे डायरेक्ट। ओके बच्चों, तो v बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिए, अवकलन करने पर देख रहे हैं आप, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का अवकलन 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स, फिर से श्रृंखला विधि द्वारा कर दिया गया। बच्चों आप एक बार फिर से देख लीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले नंबर है आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन। साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है बच्चों, ध्यान दीजिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करने पर बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जो यहाँ है साइन इनवर्स के बगल में जो है ये वैल्यू, उसका स्क्वायर किया जाता है। साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, यहाँ वाई रहता तो यहाँ पर वाई का स्क्वायर हो जाता बच्चों। अब बच्चों आपका क्वेश्चन क्या है पर ध्यान दीजिए, जिसका आपने अवकलन किया है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स है। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस फार्मूले में मान रखेंगे तो 1/√1 माइनस, अब बच्चों जो साइन इनवर्स ये जो देख रहे हैं इसका यहाँ पर देखिए एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, अंडर रूट गायब हो जाएगा। अंडर रूट एक्स का जब स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, एक्स प्राप्त होता है, जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं। तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करने पर एक्स, तो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स है बच्चों। साइन इनवर्स एक्स का पहले आप ये फार्मूला याद रखें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो कोण तो बच्चों नहीं कहेंगे इसको, यहाँ पर जो ये वैल्यू है यक्स का क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर का स्क्वायर, तो यहाँ अंडर रूट एक्स है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल यक्स बचेगा, वही मैंने डायरेक्ट लिखा है बच्चों।
अब फिर से ध्यान देंगे अंडर रूट एक्स का अवकलन, अंडर रूट एक्स का फिर से अवकलन करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान दीजिए चेन रूल से 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। अंडर रूट एक्स का अवकलन हमको फिर से करना पड़ेगा बच्चों 1/2 अंडर रूट एक्स। ओके, अब ये जो अंडर रूट एक्स है और ये अंडर रूट, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। आपको जैसा कि पता है अंडर रूट ए अंडर रूट बी, तो अब दोनों का एक करनी में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही यहाँ पर भी है 1 माइनस एक्स, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, और ये भी अंडर रूट एक्स है, तो ये एक्स हो गया, एक्स का इसमें मल्टीप्लाइंग करेंगे तो एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 बाहर रह जाएगा। उसी प्रकार इसको किया गया बच्चों, ध्यान दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए डी बी डी एक्स का ये वैल्यू प्राप्त हो गया आपका। ध्यान दीजिए एक बार फिर से बच्चों, यहाँ पर साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का इस हमने अवकलन किया तो यह जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया, तो 2 सामने आ जाएगा और एक्स का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार डी वी डी एक्स का मान ये आ गया बच्चों। अब समीकरण 1 में डी यू डी एक्स का मान और डी वी डी एक्स का मान मैंने रख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8वां का। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 9वां है एक्स वाई इक्वल टू एक्स पर घात साइन एक्स और प्लस साइन एक्स पर घात कास एक्स है। तो बच्चों प्रथम पद को u माना गया है, द्वितीय पद को v माना गया है, तो y बराबर u प्लस v हो गया। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हर क्वेश्चन में आप करते आ रहे हैं बच्चों। अब बच्चों u बराबर इसको माना गया है, तो यहाँ से हम डी यू बटे डी एक्स निकालेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करके। और v बराबर साइन एक्स पर घात कास एक्स है, तो यहाँ से डी वी बटे डी एक्स निकालेंगे और यहाँ समीकरण 1 में मान ले आकर के रख देंगे, जैसा कि हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं आप लास्ट में। अब बच्चों ध्यान दीजिए, u बराबर एक्स पर घात साइन एक्स है, तो बच्चों जैसा कि मैंने अभी बताया फलन, बच्चों एक्स बीजगणितीय फलन है और साइन एक्स त्रिकोणमितीय फलन है। फलन के ऊपर फलन घात के रूप में कभी भी रहे, फलन के ऊपर फलन पावर के रूप में घात के रूप में कभी भी रहे, तो इस प्रकार की क्वेश्चन का अवकलन करने के लिए याद कर लीजिए लाग लेने की आवश्यकता होती है बच्चों। जैसे अकेला भी क्वेश्चन रहता तो कैसे अवकलन करते हैं, जो अवकलन करने का तरीका अपनाया गया है इसी तरीके से आप अवकलन करते हैं। ओके, तो बच्चों दोनों पक्षों का लाग लिए, और लाग लेने का तरीका मैंने बताया आपको, पावर जो घात है सामने आ जाता है, साइन एक्स क्या आ गया, घात है सामने आ गया, और आधार के पहले हम लाग लगा देते हैं। यहाँ यक्स आधार है, उसके पहले हमने लाग लगा दिया। अब दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों लाग यू का अवकलन 1/u डी यू अपान डी एक्स। साइन एक्स प्रथम फलन वैसे रह गया और द्वितीय फलन का अवकलन 1/x प्लस द्वितीय फलन लाग एक्स वैसे रह गया और साइन एक्स का अवकलन कास एक्स। तो बच्चों यहाँ पर भी गुणा किया गया है, गुणा का नियम लगाया गया, गुणा के नियम से अवकलन किया गया है साइन एक्स इंटू लाग एक्स का। साइन एक्स प्रथम फलन आपका माना गया है और लाग एक्स को द्वितीय फलन माना गया है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने डायरेक्ट अवकलन कर दिया है, ddx नहीं लिखा है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में लिखा था, कंफ्यूज नहीं होंगे, तो मैंने डायरेक्ट अवकलन कर दिया। प्रथम फलन वैसे उतार दिया और द्वितीय फलन का अवकलन लाग एक्स का अवकलन 1/x प्लस द्वितीय फलन वैसे रह गया और प्रथम फलन क्या हो गया बच्चों, साइन एक्स का क्या हो गया, कास एक्स अवकलन हो गया। अब ये u है इधर तिरक गुणा हो गया बच्चों, और साइन एक्स का 1 में गुणा किए तो साइन एक्स और बटे में एक्स, और लाग एक्स और कास एक्स को सामने लिख दिया गया और लाग एक्स को बाद में गुणा में आगे पीछे किया जा सकता है। तो u का मान रख देंगे तो हमारा डी यू बटे डी एक्स आ गया बच्चों। अब बच्चों ध्यान दीजिए आगे, अब बच्चों डी यू बटे डी एक्स, अब u का मान रख दिया गया, समीकरण आप 2 बना लीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, फिर द्वितीय पद को v के बराबर माना गया है, द्वितीय पद आपका साइन एक्स पर घात कास एक्स। बच्चों मैंने बताया इस प्रकार की क्वेश्चन का अवकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाग दोनों पक्षों का लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है बच्चों, तो दोनों पक्षों का पहले मैंने लाग लिया है। और लाग लेने का तरीका क्या है बच्चों, पावर जो घातांक होता है सामने आ जाता है और आधार के पहले लाग लगा दिया जाता है। ओके, ध्यान दीजिए, जैसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, कास यक्स है बच्चों, कास यक्स है, ये घात है, घात सामने आ गया और आधार बच्चों, आधार के पहले लाग लगा दिया गया है। लाग बच्चों लेने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए। जैसे पहला लाग लेने का तरीका मैं आपको रूल बता दूं, बहुत जरूरी। जैसे आपको क्या करना है, y इक्वल टू, जैसे आपको p और q है, y और
इक्वल टू पी इंटू क्यू है, दो फलन का मल्टीप्लाई है, तो आप दोनों पक्षों का लाग लेंगे तो लाग वाई हो जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिए, अब इसके पहले भी लाग लगा देंगे, ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट बात, लाग पी क्यू, लाग पी क्यू। ओके बच्चों, आपने लाग लगा दिया। अब बच्चों एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, जब गुणा होता है, जब गुणा होता है ध्यान दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो आप दोनों के साथ लाग लगा करके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, ये रूल होता है बच्चों, ये ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि ज़रूरत है, आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे y बराबर पी क्यू, ओके, तो बच्चों ध्यान देंगे, दोनों पक्षों का लाग लेंगे, तो आपने सिंपल लाग इसके पहले लगा दिया। अब बच्चों यहाँ पर गुणा में है, ये गुणा में जब रहता है तो बच्चों चाहे जितने फलन है, जैसे पी क्यू आर भी रहता है, यहाँ पर मान लीजिए पी क्यू आर भी रहता, तो यहाँ पर भी क्या होता बच्चों, आर, क्या होता आर। अब बच्चों प्रत्येक के साथ में लाग लगा देंगे और क्या करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, पहला रूल। अब दूसरा रूल बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे आपका है y बराबर जैसे p बटे क्यू होता है, y बराबर p बटे क्यू होता, अब इसका लाग लेना है तो लाग, ध्यान दीजिए, लाग ले, अब अंश मैं डायरेक्ट इसको बता दे रहा हूँ, लाग अंश वाला वैसे लिख दीजिए माइनस लाग हर वाला। ओके बच्चों, यानी बटे में रहता है, बटे में रहता है, भाग में रहता है तो माइनस का चिन्ह आता है, और जब गुणा का चिन्ह रहता है तो प्लस का चिन्ह आता है। सब के साथ लाग लगा करके प्लस लगा देते हैं। और बच्चों ध्यान दीजिए, जब भाग में होता है बटे में, तो लाग अंश वाला माइनस लाग हर की वैल्यू। अब बच्चों तीसरा पावर का कॉन्सेप्ट, क्या मैंने बताया, पावर का कॉन्सेप्ट। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, यक्स पर घात 3 है, तो इसका जब हम लाग लेंगे तो घात जो है, घात जो होता है सामने आ जाता है, आधार के पहले हम क्या लाग लगा देते हैं। ओके बच्चों, आप इसको दिमाग में रख लीजिए। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, बच्चों उसी प्रकार बच्चों जैसा कि मैंने बताया v बराबर साइन एक्स पर घात काश एक्स है, लाग ले लिया गया, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आ गया। अब काश एक्स को प्रथम फलन माना गया है और लाग साइन एक्स को द्वितीय फलन माना गया है। काश एक्स को बच्चों प्रथम फलन और लाग साइन एक्स को द्वितीय फलन माना गया है। बच्चों दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हमने लाग ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, लाग वी का अवकलन 1/v dv बटे dx, काश एक्स प्रथम फलन वैसे रह गया, लाग साइन एक्स का अवकलन, लाग साइन एक्स का अवकलन ये दोनों हो गया। अब प्लस द्वितीय फलन लाग साइन एक्स वैसे उतार दिया, और काश एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। बच्चों ध्यान दीजिए, काश एक्स का अवकलन क्या हो गया, यहाँ पर माइनस साइन एक्स मैंने लिखा है, ये जो कि प्रथम फलन है। तो बच्चों पहला वाला फलन वैसे, द्वितीय फलन का अवकलन ये हो गया, और द्वितीय फलन लाग साइन एक्स वैसे, अब प्रथम फलन का अवकलन काश एक्स का बच्चों माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन काश एक्स होता है बच्चों, और काश एक्स का अवकलन करने पर माइनस साइन एक्स प्राप्त होता है। अब बच्चों एक जरूरी बात आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात, लाग साइन एक्स का अवकलन आप याद कर लीजिए डायरेक्ट, लाग साइन एक्स का जो अवकलन होता है, बार बार आ रहा है बच्चों, इसको एक फार्मूला के रूप में याद कर लीजिए, काट एक्स होता है, क्या होता है, काट एक्स। लाग साइन एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, काट एक्स, डायरेक्ट एक फार्मूला के रूप में इसको याद रखें बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखिए काश बटे साइन हो गया है ना, काट एक्स हो जाता है। लाग साइन एक्स का बच्चों अवकलन क्या, 1/sin x इंटू काश एक्स है, तो काश बटे साइन जो होता है त्रिकोणमिति के फार्मूले से काट एक्स हो जाता है। तो बच्चों आप ये लाग साइन एक्स का अवकलन डायरेक्ट याद रखिए, करने पर क्या आता है, काट एक्स आता है बच्चों, आप डायरेक्ट इसको याद कर लो फार्मूला के रूप में। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब ये हमारा हो गया है यहाँ अवकलन, अब भी उधर जाएगा तिरक गुणा, और ये काट एक्स हो जाएगा, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस यहाँ है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। ध्यान दीजिए, अब dv बटे dx का मान आ गया, v का ये वैल्यू रख दिया, ये समीकरण बच्चों ध्यान दीजिए आपका 3 हो गया। अब बच्चों dv बटे dx का मान और du बटे dx का मान रख देंगे, समीकरण 1 में du बटे dx और dv बटे dx का मान रख दिया गया, तो हमारा ये आंसर फाइनल आ गया बच्चों। ओके,